Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the spring shown in figure are all unstretched in the beginning when a man starts pulling the block. The man exerts a constant force capital F on the block. Find the amplitude and the frequency of the motion of the block. Fine. So इस तरह से हमें ये डायग्राम दे रखा है. लेट्स से ये स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है एंड ये स्प्रिंग 3 है. सो हमें एक सिस्टम दे रखा है स्प्रिंग का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सिस्टम को मीन्स ये जो सिस्टम ऑफ स्प्रिंग है इसे एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना पड़ेगा. एंड इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर दिस सिस्टम ऑफ स्प्रिंग्स. क्या करना है, देखो ये जो सेकेंड और थर्ड स्प्रिंग है ये सीरीज़ में. सो व्हेन द टू स्प्रिंग्स आर इन सीरीज उनका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा, दैट विल बी K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3. राइट, इसका K2 है और इसका K3 है. नाउ आप देखो कि इन दोनों स्प्रिंग को हम एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दिस वन, और ऊपर हमारे पास एक K1 अलग से है. नाउ ये दोनों किस में है, ये दोनों जो स्प्रिंग है ये पैरेलल में. सो व्हेन स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जस्ट सिंपली आपको ऐड करना है. सो K1 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3, दिस विल बी यूअर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. नाउ इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट विल बी K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3. एलसीएम लिया है, दैट इज़ योर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक सिंगल स्प्रिंग हमने रिप्लेस कर दिया इसे, और ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है. राइट, दिस इज़ योर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. और यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है ऑफ मास m, एंड इस ब्लॉक पे एक कैपिटल F फोर्स एक्ट करता है. नाउ किसी प्रीवियस वीडियो में हमने ये प्रूफ किया था कि किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में और ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में है, और इस ब्लॉक पे अगर हम एक कैपिटल F फोर्स अप्लाई करते हैं देन ये SHM करेगा. आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में 2-3 वीडियोस पहले हमने पूरा डेरिवेशन किया था एंड हमने ये प्रूफ किया था कि इसका जो मोशन होगा ये SHM होगा. और जिस पोजीशन से ये स्टार्ट करता है रेस्ट से, दैट विल बी योर एक्सट्रीम पोजीशन, बिकॉज SHM में जो ब्लॉक है वो रेस्ट में कब आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे. सो जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया है वहाँ पे ये रेस्ट में था, सो दैट विल बी योर एक्सट्रीम पोजीशन. इस तरह से ये आगे जाएगा. राइट, एंड एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, मीन्स कैपिटल F आगे की तरफ. लेट्स से x0 डिस्टेंस आगे आने पे इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, बिकॉज जो स्प्रिंग फोर्स है वो कैपिटल F को बैलेंस कर देगा. स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, K इक्विवेलेंट इंटू x0. राइट, सो जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा दैट विल बी योर मीन पोजीशन, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मीन पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वहाँ पे नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी जीरो. सो कैन यू फाइंड आउट दिस x0. क्या करना है, कैपिटल F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू x0. नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज जीरो, सो x0 विल बी कैपिटल F अपॉन K इक्विवेलेंट. नाउ यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज x0, एंड उसे ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन. सो एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट x0 विच इज़ F अपॉन K इक्विवेलेंट. K इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ से उठा के आप पुट कर सकते हो. और क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है. सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, है ना. इस तरह से मीन्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाई m, और यहाँ पे k कौन सा आएगा, K इक्विवेलेंट. नाउ यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. So I think you have understood, you already know these things we have already discussed, right? So let me know if you still have any confusion. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.